आज है 5 जनवरी 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में छात्राओं को हर महीने मिलेंगे 500 रुपए, रजिस्ट्रेशन शुरू। एमपी में प्रतिभा किरण और गांव की बेटी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। रजिस्ट्रेशन पोर्टल फरवरी तक खुला रहेगा। प्रतिभा किरण के लिए छात्राओं का शहरी क्षेत्र का और गांव की बेटी योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्र का होना जरूरी है। वहीं दोनों योजनाओं के लिए 12वीं में 60% मार्क्स होने चाहिए। इन योजनाओं के तहत 10 महीने तक छात्राओं को 500 रुपए हर महीने मिलेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले, दिव्यांगजन की सेवा और कल्याण आंतरिक सुख का विषय। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को आयोजित एक ई साइकिल वितरण कार्यक्रम में शामिल होकर दिव्यांगजनों को सम्मानित किया। उन्होंने विश्व ब्रेल दिवस के अवसर पर ब्रेल लिपि के संस्थापक लुईस ब्रेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनका स्मरण किया। इस दौरान उन्होंने समाज कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों पर आधारित एक ब्रेल लिपि में विकसित पुस्तक का विमोचन भी किया। मध्य प्रदेश मेट्रो में बंपर वैकेंसी, 1.45 लाख रुपए महीना मिलेगा वेतन। मध्य प्रदेश का भोपाल और इंदौर शहर देश में मेट्रो शहर की श्रेणी में शामिल हो गया है। हालांकि अभी मेट्रो चलने में देर है, लेकिन इससे पहले मध्य प्रदेश मेट्रो कॉरपोरेशन भोपाल और इंदौर में मेट्रो संचालन के लिए कर्मचारी और अधिकारियों की नियुक्ति कर रहा है। हाल ही में मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने संचालन और सुरक्षा विभागों के लिए सुपरवाइजर और सीनियर सुपरवाइजर की वैकेंसी निकाली है। एमपी में हजारों बसेस का संचालन प्रभावित, 2 दिनों में 75% बसें हो सकती हैं बंद। एमपी में हजारों बसेस बंद हो गई। हाईकोर्ट द्वारा 1 जनवरी से टीपी यानी अस्थायी परमिट जारी करने पर रोक लगा दी गई। इससे प्रदेश के करीब 4000 बसेस प्रभावित हुई। टीपी जारी न होने से बड़वानी जिले के परिवहन विभाग से टीपी पर चलने वाली 35 से 40 बसेस और इंदौर संभाग कार्यालय से टीपी पर जारी 125 से अधिक बसेस पर प्रभाव पड़ेगा। किसानों की मौज, मार्केट में आई गजब मशीन, घंटों का काम मिनटों में और मुनाफा भी जबरदस्त। किसानों की बड़ी समस्या का समाधान मिल गया है। मार्केट में एक ऐसी मशीन आ चुकी है जिसके पास किसानों की हर समस्या का समाधान है। हम बात कर रहे हैं ट्रैक टाइप पैडी हार्वेस्टर की। इस मशीन को लेकर कृषि अभियांत्रिकी विभाग शेड्यूल के असिस्टेंट इंजीनियर रितेश पयासी ने बताया कि ये ऐसी मशीन है जो फसलों की कटाई और गहाई के काम में आती है। ये नमी वाले खेतों में भी आसानी से काम कर पाएगी। लटेरी में मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणाएं, 132 करोड़ के विकास कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विदिशा जिले के लटेरी में आयोजित कार्यक्रम में 132 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बनने की दिशा में अग्रसर है। प्रदेश में कृषि, सिंचाई, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग के क्षेत्र में व्यापक प्रगति हो रही है। पीथमपुर पर कैंसर की बात करने वाले डॉक्टर्स पर कार्रवाई हो, कांग्रेसियों के नाम कोर्ट भेजेंगे। पीथमपुर में भोपाल गैस कांड का कचरा जलाने पर विवाद बढ़ता जा रहा है। लोगों के उग्र आंदोलन के बीच भाजपा नेताओं ने प्रेस वार्ता की और कहा कि जो भी डॉक्टर उस कचरे से कैंसर की बात कह रहे हैं उन पर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। भाजपा नेताओं ने यह भी कहा कि इस मामले में भ्रम फैलाया जा रहा है। कांग्रेस और अन्य पार्टीज के जो भी नेता इस मामले में जनता को भड़का रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कचरे के विनिष्टीकरण की वैज्ञानिक रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग। हाईकोर्ट के आदेश पर भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के जहरीले कचरे का विनिष्टीकरण धार के पीथमपुर में किए जाने की प्रक्रिया सरकार की ओर से की जा रही है। जहरीले कचरे के विनिष्टीकरण से होने वाले विपरीत प्रभाव की वैज्ञानिक रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने की मांग करते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लहसुन सब्जी है, मसाला नहीं, नीलामी में चलेगी किसानों की मर्जी। मंडी के बने सरकारी नियम कायदों में लहसुन को सब्जी की श्रेणी में ही रखा जाएगा। किसान की मर्जी है कि वो चाहे तो अपनी उपजाई लहसुन को सरकारी सिस्टम से बेचे या व्यापारियों के पास ले जाकर बेचे। बीजलपुर के किसान कैलाश मुकाती के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में 8 साल से लहसुन की बिक्री पर चल रहे विवाद का पटाक्षेप हो गया।
मार्च में हटेगा तबादलों पर से प्रतिबंध, कलेक्टर कमिश्नर के इसी माह होंगे स्थानांतरण। प्रदेश में तबादलों पर 2 वर्ष से लगा प्रतिबंध अब मार्च में हटेगा। हालांकि कलेक्टर कमिश्नर सहित अन्य अधिकारियों के तबादले जनवरी में होंगे। 6 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होने के बाद कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार सहित 65,000 कर्मचारियों के तबादले पर लगा प्रतिबंध हट जाएगा। डॉग लवर सावधान, कुत्ता पालने को लेकर नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन तो भरना पड़ेगा 10 गुना जुर्माना। अगर आपने भी अपने घर पर कुत्ता पाला है और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन न करवाने पर आपको 10 गुना जुर्माना भरना पड़ सकता है। भोपाल शहर में करीब 20,000 पालतू कुत्ते हैं, लेकिन डॉग रजिस्ट्रेशन 300 भी नहीं है। ऐसे में अब शहर सरकार ने नया फरमान जारी कर दिया है। अगर डॉग लवर्स ने अपने पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उनसे 10 गुना जुर्माना वसूला जाएगा। सेप्टिक टैंक में मिले शवों में मकान मालिक के बेटे का भी शव। सिंगरौली में जिस मकान के पीछे बने सेप्टिक टैंक में 4 लोगों के शव मिले हैं, उनमें से एक मकान मालिक का बेटा भी है। वो नए साल पर सुबह 3 दोस्तों के साथ घर से निकला था, लेकिन फिर लौटा ही नहीं। मामला बरगवा थाना क्षेत्र का है। लोगों ने शनिवार को बदबू आने के बाद पुलिस को सूचना दी। टैंक के पास जेसीबी से पैरेलल गड्ढा खोदकर शवों को बाहर निकाला गया। पुलिस ने हत्या के बाद शव फेंके जाने की आशंका जताई है। एमपी में पेट्रोल पंपों पर नकद भुगतान बंद, लागू हुई कैशलेस व्यवस्था, ऑनलाइन ही मिलेगा पेट्रोल डीजल। मध्य प्रदेश में पेट्रोल पंपों पर नकद भुगतान बंद हो गया। यहां कैशलेस व्यवस्था लागू हो गई, यानी अब पेट्रोल डीजल ऑनलाइन मिल रहा है। प्रदेश भर में एमपी पुलिस के पेट्रोल पंपों पर 1 जनवरी से ये नियम लागू किया गया। सभी पेट्रोल पंपों पर नकद भुगतान बंद होने की सूचना चस्पा कर दी गई। बड़वानी में नर्मदा का घटने लगा है बैक वाटर, 5 महीने बाद बाहर आया रपटा। मध्य प्रदेश के बड़वानी में नर्मदा नदी का बैक वाटर कम होने लगा है। पुराने फिल्टर प्लांट के आगे पहले रपटा से पानी नीचे उतर गया। बरसात के मौसम में बैक वाटर बढ़ने की वजह से पूरा एरिया जलमग्न हो गया। अब 5 माह बाद रपटा खुल गया। हालांकि इस दौरान सुरक्षा इंतजाम न होने से हादसे की आशंका बढ़ गई है। एमपी के जिले में 6,000 से ज्यादा मृत इंसान ले रहे पेंशन। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में 6,000 से ज्यादा मृत बुजुर्ग आज भी पेंशन, राशन सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। ये खुलासा उस वक्त हुआ जब जिले में 70 से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड के पंजीयन के लिए विशेष अभियान चलाया गया। पता चला कि जिले में 6 से ज्यादा बुजुर्ग ऐसे हैं जो असलियत में तो पहले ही दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन सरकारी दस्तावेजों में आज भी जिंदा हैं और राशन पेंशन का लाभ ले रहे हैं। दिल्ली की सियासत में शिवराज की एंट्री, बोले किसानों को दिल्ली सरकार की वजह से नहीं मिल पा रहा लाभ। देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का अब दिल्ली की सियासत में एंट्री हो गई है। उन्होंने किसानों की योजनाओं पर दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना है कि किसानों को योजनाओं का लाभ न मिलने की वजह दिल्ली की सरकार है। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने एक वीडियो जारी कर किसानों के संबंध में बात रखी। इसमें उन्होंने दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पीथमपुर के मुद्दे पर एमपी हाई कोर्ट में जनहित याचिका, इधर सरकार मांगेगी कचरा जलाने के लिए समय। नागरिक उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष डॉक्टर पीजी नाथ पांडे और सामाजिक कार्यकर्ता रजत भार्गव ने यूनियन कार्बाइड कचरा निस्तारण मामले में एनजीटी भोपाल में याचिका दायर की। ये याचिका शनिवार को दायर की गई, जिस पर शीघ्र सुनवाई की मांग की गई है। फसल बीमा में बड़ा बदलाव, किसानों को मिलेगी 12% अतिरिक्त राशि। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया। फसल नुकसान का निर्धारण सैटेलाइट से किया जाएगा। इतना ही नहीं, फसल बीमा की क्लेम राशि समय पर न देने पर किसानों को ब्याज के रूप में अतिरिक्त राशि देनी होगी। विदिशा सांसद और केंद्रीय किसान कल्याण व कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये अहम जानकारी दी। देश भर के राज्यों के कृषि मंत्रियों से वर्चुअल संवाद करते कृषि मंत्री ने पीएम फसल बीमा योजना को विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना बताते हुए इसे कारगर बताया। एमपी के इतने कॉलेजेस को मिली नर्सिंग की मान्यता। मध्य प्रदेश के 294 कॉलेजेस को नर्सिंग की मान्यता प्राप्त हो गई। मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस की मान्यता लिस्ट जारी की, जिसमें भोपाल के 29 कॉलेज शामिल हैं। दरअसल ये मान्यता केवल उन्हीं कॉलेज को दी गई जिन्हें सीबीआई की दोनों जांच और हाईकोर्ट द्वारा गठित की गई कमेटी ने सुटेबल पाया था। सीएम ने समाधान, ऑनलाइन में सुनी नागरिकों की समस्याएं।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समाधान ऑनलाइन में विभिन्न जिलों के नागरिकों के लंबित प्रकरणों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने नागरिकों की समस्याएं लंबे समय तक लंबित रखने वाले दोषी अधिकारी कर्मचारियों को दंडित करने की बात कही। आमजन का कल्याण ही राज्य सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। राजस्व, छात्रवृत्ति वितरण सहित अन्य योजनाओं की स्वीकृति और योजनाओं की राशि वितरण संबंधी कोई भी कार्य लंबित नहीं रहना चाहिए। मेडिकल सीट खाली नहीं रह सकती, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दी ये सलाह। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेडिकल कोर्सेज में सीटें खाली नहीं रह सकती और राज्यों सहित संबद्ध हितधारकों के साथ केंद्र को एक बैठक करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने इस मुद्दे पर नियुक्त एक समिति की सिफारिशों पर भी केंद्र से विचार करने को कहा। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सीट रिक्त नहीं रह सकती। अब नहीं छूटेगी फ्लाइट, पेपरलेस होने जा रही हवाई यात्रा, बस मोबाइल से बनानी होगी एक ID। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर जल्द ही यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाओं की सौगात मिलने वाली है, जिससे उन्हें लंबी लंबी लाइंस में लगकर एयरपोर्ट पर पहचान पत्र या पासपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं होगी। वहीं यदि कोई यात्री फ्लाइट उड़ने से थोड़ा ही पहले एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो उसकी फ्लाइट छूटने का डर नहीं होगा। इसके लिए राजा भोज हवाई अड्डे पर जल्द ही DG सेवा की शुरुआत होने जा रही है। भारत को एक द्वीप एक रिजॉर्ट प्लान, मालदीव को लगेगा झटका। भारत सरकार देश के अनएक्सप्लोर्ड आइलैंड के लिए योजना लेकर आई है। भारतीय द्वीपों पर इंटरनेशनल लेवल का रिजॉर्ट और टूरिज्म सेंटर डेवलप किया जाएगा। इससे भारतीयों के साथ ही विदेशी सैलानी भी आकर्षित होंगे। साथ ही प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को भी संरक्षित किया जाएगा। निजी क्षेत्र के साथ मिलकर निर्जन द्वीपों को विकसित किया जाएगा। ऐसे 10 टापुओं की पहचान भी कर ली गई है। भारत में 1300 से ज्यादा द्वीप हैं। पीएम मोदी ने ग्रामीण भारत महोत्सव का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो 2014 से गांव के लोगों की सेवा में लगे हैं। बता दें कि इस महोत्सव का विषय विकसित भारत 2047 के लिए एक समावेशी ग्रामीण भारत का निर्माण करना है और इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत की उद्यमशीलता की भावना और सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना है। MP में बिजली दर में मिलने वाली छूट बंद करने की तैयारी, उद्योगों को लग सकता है बड़ा झटका। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने बिजली की नई दरों के लिए प्रस्ताव मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को भेजा है। आयोग ने याचिका स्वीकार कर अब आपत्ति मांगी है। कंपनी ने प्रदेश में 4107 करोड़ रुपए की मांग आपूर्ति में अंतर जाहिर करते हुए बिजली दर में 7.52% की वृद्धि करने की अनुमति मांगी है। इस प्रस्ताव में उच्च दाब कनेक्शन वाले उद्योगों को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच मिलने वाली 10% छूट को वापस लेने का प्रस्ताव रखा गया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।